माशाअल्लाह। मोहतरम कारी मुश्ताक अहमद नक्शबंदी साहब बड़े हसीन लहन से कुरान पाक पढ़ते हुए आज की इस महफिल पाक का बाकायदा आगाज़ फरमा रहे थे। अभी इंशाअल्लाह सिलसिला सना खानी की तरफ चलते हैं। अहबाब उस तरफ देख रहे हैं, जिन्होंने काम करवाना है वो साथ चले जाएं, और जिन्होंने अगर वो कर रहे हैं तो फिर आप इस तरफ तवज्जो रखिएगा। सिलसिला सना खानी की तरफ चलते हैं। तिलावत कलाम पाक से आगाज़ हो चुका। कुरान पाक की एक एक आयत, हर अंदाज, हर पारा, हर सूरत जिस मुकाम पे उतरी, जिस अंदाज से उतरी, उम्मत तक बाद में पहुंची। ये पहले अल्लाह का अपने महबूब से कलाम है। ऐसा ही है ना, पहले अल्लाह ने ये कलाम अपने महबूब से फरमाया। ये सारा कलाम हुजूर के सीने अक़दस में महफूज हो गया। फिर हमें तब पता चला कुरान उतरा है जब ये कुरान अल्फाज बनकर जुबान मुस्तफ़ा करीम से जारी हुआ। तो पहले ये कुरान अल्लाह उसके रसूल का कलाम है, अल्लाह उसके महबूब की मोहब्बत और उनकी गुफ्तगू है। उस गुफ्तगू को फिर सरकार ने अल्फाज का लिबास पहना के उम्मत तक पहुंचाया। हर किताब 313 सवा लाख कम बेश अंबिया हुए, 313 रसूल हुए, किताबें भी उतरी, सहीफे भी उतरे, लेकिन जितनी किताबें पहले उतरी वो सारी की सारी किताबें एक ही दफा में नबी को अता कर दी गई। जितने सहीफे उतरे वो सारे एक ही दफा में नबी को अता कर दिए गए। लेकिन जब कुरान उतरा तो राउंड अबाउट कमोबेश 23 सालों में कुरान पाक उतरा। अल्लाह पाक से अर्ज किया, मौला सारी किताबें तेरी तरफ से, सारे सहीफे तेरी तरफ से, लेकिन सारे नाजिल किए एक ही दफा में। कुरान को 23 सालों में क्यों नाजिल किया? इसलिए कि कुरान जहां हिदायत की किताब है वही कुरान सहीफा मोहब्बत भी है। जहां हिदायत की किताब है वहां तराना मोहब्बत भी है। जहां ये हिदायत की किताब है वहां ये खुदा उसके रसूल की मोहब्बत का कलाम भी है। तो 23 साल में इसलिए उतारा कि 23 साल खुदा महबूब की अदाएं देखता रहा, कुरान बनाता रहा। महबूब की अदाएं देखता रहा, कुरान बनाता रहा। अल्लाह पाक महबूब को देखता रहा, कुरान बनाता रहा। महबूब की अदाओं को देखता रहा, कुरान नाज़िल फरमाता रहा। महबूब तशरीफ फरमाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, सादात इकराम तशरीफ ला रहे हैं, सैयद बादशाह हैं। तो सैयद बादशाह का इस्तकबाल गुलाम बन के करते हैं और गुलाम आका के आने पे मचल जाता है। तो बड़े पुरजोश अंदाज से नारा लगाते हुए इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। ये सारे इस नारे का जवाब दें शहजादा आले नबी तशरीफ लाते हुए। नारा हैदरी। मोहतरम किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद हैदर अब्बास शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी आस्ताना आलिया चक नंबर 206 टोरियां वाला, आप स्टेज पे तशरीफ लाए। इस वक्त हम इस्तकबाल कर रहे हैं शहजादा आले नबी औलाद अली जनाब हजरत पीर सैयद हैदर अब्बास शाह साहब का। हुजूर आप तशरीफ लाए, आपने महफिल पाक को रौनक बख्शी, महफिल पाक को इज्जत बख्शी। इसके लिए हम मेज़बान ने महफिल की तरफ से और हाज़रीन की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हुजूर की इजाज़त से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अर्ज कर रहा हूँ, 23 सालों में कुरान नाज़िल हुआ। 23 साल खुदा महबूब की अदाएं देखता रहा, कुरान नाज़िल करता रहा। महबूब मुस्कुराए, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। महबूब ने कलाम फरमाया, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। महबूब किसी को अता कर रहे हैं, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। महबूब ने कंबल ओढ़ा है, खुदा ने कुरान नाज़िल कर दिया।
महबूब ने चादर ओढ़ी है, खुदा ने कलाम नाज़िल कर दिया। महबूब सफर फरमा रहे हैं, खुदा ने कलाम नाज़िल कर दिया। महबूब मक्के की धरती पे हैं, मदीने की धरती पे हैं। उस अजमतों वाली धरती को अपने कदमों से इज्जत और अजमत बख्श रहे हैं। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। महबूब किसी को अता कर रहे हैं, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। महबूब अपनी अहले बैत तहार को इज्जतें बख्श रहे हैं, खुदा ने कलाम नाज़िल कर दिया। महबूब सहाबा को नवाजते चले जा रहे हैं, खुदा ने कलाम नाज़िल कर दिया। अब सवाल होता है तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं कहां लिखी हैं? महबूब के हाथों को देखा बैत रिजवान में, तो अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। महबूब ये जो सहाबा के हाथों पर हाथ है, नजर आने में ये आपका हाथ है, हकीकत ये है ये खुदा का हाथ है। अल्लाह ने महबूब के हाथ को यदुल्लाह कहा, महबूब की आंखों को मा ज़ागल बसर व मा तगा कहा, महबूब के लबों को यूहा कहा, महबूब के कलाम को वमा यंतिकु अनिल हवा कहा, महबूब की रहमत को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, महबूब के जिक्र को वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा, महबूब के सफर को सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, महबूब के सफर की बात की। जब महबूब ने कदम मक्का और मदीना की धरती पे लगाए तो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह के अल्लाह ने उस धरती को इज्जत अता कर दी। महबूब ने अहले बैत को इज्जत दी। तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा कहकर महबूब के खानदान की अजमत बयान कर दी। तो मैं बात ये कर रहा मुकम्मल कर रहा हूं, महबूब बताएं देखता जा रहा है खुदा और कुरान नाज़िल करता चला जा रहा है। कहीं महबूब के मुस्कुराने का जिक्र, कहीं महबूब के कलाम फरमाने का जिक्र, कहीं नमाज पढ़ने का जिक्र, कहीं पढ़ाने का जिक्र, और कहीं नमाज पढ़ते हुए आसमान की तरफ निगाह उठाने का जिक्र, कहीं महबूब का कंकर मारने का जिक्र, कहीं महबूब का मैदान जंग में उतरने का जिक्र। यानी यूं कह लो हर अदा को खुदा ने कुरान बनाया। तो फिर आशिक बोल के कहता है ज़ेरा सबरा सद्दा मद्दा सब शान ओदी विच आईया, आमा लोका खबर न काई खासा रमजा पाइया। सारा कलाम महबूब की शान, सारा कलाम महबूब की नात। तो वो जो कुरान महबूब की शान में उतरा, उसी को नसर की जुबान में, शायरी की जुबान में नात बनाकर हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब कारी शबीर अहमद कादरी साहब से कि आए और बिला ताखीर हुजूर की बारगाह में हाजिरी पेश फरमाएं। आप अहबाब नारा लगा के इस्तकबाल कीजिए, नारा तकबीर। मेरे अजीजों, ये बात किसी किताब में नहीं लिखी, लेकिन विजदान कहता है कि जब कोई सैयदादा स्टेज पे बैठा हो ना, तो इसी तरह होता है कि ये हुजूर की बारगाह में गवाही बन के पेश होने वाली है। चूंकि सादात कलाम का डायरेक्ट ताल्लुक हुजूर की बारगाह से होता है, तो अगर कोई सैयदादा स्टेज पे बैठा हो, तशरीफ फरमा हो, तो यूं समझे कि ये गवाही बनेगी जो सादात कलाम के जरिए हुजूर की बारगाह में पेश होगी। तो इसलिए जब सादात कलाम तशरीफ ले आए तो अपनी मोहब्बत और ज़ौक़ का अंदाज बदल लिया करें, ताकि हर अंदाज से वाकिफ, हर अंदाज से खबर हो कि ये हुजूर के दीवानगान बैठे हैं, ताकि जब खबर पहुंचे तो उधर से सिलसिला करम पहुंचे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जैसे तक मेरी यह गल पहुंची है, वो नारे का जवाब दे। नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया। मोहतरम जनाब कारी शबीर अहमद कादरी साहब। कि जब भी उनका नाम आ जाए तो फौरन ज़बां पर दरूदो सलाम आ जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु
अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, फरमाएंगे आका गुनाहगार कहाँ हैं। अरे परवानाए जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं, औलादे मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं। चार यार नबी दे सोने ते कोई दिसे न चारा वर्गा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल दा करम है कि असी हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे घर वालियां नूं भी मनदे हां और महबूब दे दर ते आउण वालियां नूं भी मनदे हां। इसलिए शायर बड़ी मोहब्बत नाल अपनी अकीदत दा इज़हार करदा है। कहंदा चार यार नबी दे सोने ते कोई दिसे न चारा वर्गा, ना इस धरती पैदा किता न जान सारा वर्गा। ते ना कोई होया ते ना कोई होशी इन हुबदारा वर्गा। आज़म शान सिद्दीक दकी दसा को यार हजारा वर्गा। आज़म शान सिद्दीक दकी दसा इको यार हजारा वर्गा। ते मजर अल्लाह दे नूर दा नबी मेरा ते सोना आप सरकार तो वध कोई नहीं। उची नाल सुभान अल्लाह। तेरे ते मेरे महबूब नालों सोना अल्लाह ने कायनात विच बनाया ही कोई नहीं। मजहर अल्लाह दे नूर दा नबी मेरा ते सोना आप सरकार तो वध कोई नहीं। कसम रब दी मेरे हुजूर वर्गी किसे नबी दी आलत जद कोई नहीं। ते जेड़ा उस बेऐब चो ऐब लबे ओदे नाल दा होर मुरतद कोई नहीं। ते हुंदी हर शै दी अजमल हद कोई ते कमली वाले दी शान दी हद कोई नहीं। तो जपदे रहना है हुजूर दा नाम हरदम ते असा किसे दे रोकियां रुकना नहीं। दुनिया मुकदी मुकदी मुक जानी जिक्र मेरे हुजूर दा मुकना नहीं। ते तेरियां पढ़ियां नमाज़ां किस खाते ते जे तू दरे रसूल ते चुकना नहीं। ओ दिन हशर दे वेख लई सजन
ओ सोने बाज तैनों किसे पुछना ही नहीं। किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा। इस नाम दियां रीसां कौन करे, दो जगते साया रहमत दा, दो जगते साया रहमत दा। उदी छां दियां रीसां कौन करे, किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा। तन पाग हलीमा दाई दा, ओ जिन मिलिया महबूब खुदाई दा। तन पाग हलीमा दाई दा, जिन मिलिया महबूब खुदाई दा। जिदी गोद च वाली कौसर दा, ओ जिदी गोद च वाली कौसर दा। उस मां दियां रीसां कौन करे, किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा। हर जर्रा नूर नगीना शहरा चो शहर मदीना, जिथे रोजा कमली वाले दा। उस थां दियां रीसां कौन करे, किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा। किड्डा सोना नाम मुहम्मद। माशाअल्लाह।